वनवास जाना है, उन्होंने 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी, ये रिस्पॉन्स था। आउटकम में उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कन्वर्ट कर दिया। इवेंट का कोई लेना देना। और मैं आपको एक और खतरनाक एग्जांपल देता हूं। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई है। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तो अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था, शायद इसको बंदे का पेट अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे सब बोल दिया, अब मैं बताता क्या हूं, अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। इवेंट तो सिंपल। तुमको कोई गधा कह रहे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो गधा है। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं। सोचो मेरे कान बड़े हैं, जवाब आएगा नहीं। तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो अंदर से निकलना तो नहीं करते। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ रही है। काश शायद मैं आपको समझा सकूं। एक सेकंड मैं पहले इसका जुगाड़ करूं। भैया तुमने हमारे को ना एक पंगा दिया है, यार कोई बात नहीं। ये देखो मेरे हाथ में 2 चीजें हैं। ये क्या है? ये क्या है? बड़ी गड़बड़ की चीज है। ये कोक है, ये है बॉटल। इसके अंदर कितने ml होता है? 750। तुमको कैसे पता है कि इसमें 750 ml होता है? 500 ml वाली भी तो होती है क्या? आजकल यही चल रही है। अच्छा, पीने खाने वालों को तो पता ही रहता है ना, कोई कभी तो मंगाया था हम लोगों। इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, मारो, इवेंट खतरनाक करो, थोड़ा सा हट जाए बाबू, मारो, तंग कर रहे थे इसको। और अब उसको बोलो खुल। कैसे खुलिए? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको, कोई फर्क नहीं साला। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। बोलो कोई फर्क नहीं। Become a water, ladies and gentlemen, in your life. Become a कोई रिएक्शन नहीं। इसको देखो, सांप की तरफ फुटकार रहा है, इसको कुछ मर्जी बोलो। E + R = O। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए टेंशन लेने का नहीं है, होगा वही जो राम रची रहा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। याद रखिए, टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम लेडीज एंड जेंटलमैन। जब भी आपके साथ कोई एक्टिविटी हो, मिसहैपनिंग हो, परेशान हो, किसी भी एबीसीडी रीजन से, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए उस परेशानी में से आपको बाहर निकालने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली में कि आपकी जिंदगी कहां जाए। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आपको सुई लगाएगा और आप फट जाओगे। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। कातिया है ना, याद है? गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी। रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेडिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कि अगर आपका रिस्पॉन्स आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। समझाने का प्रयास करता हूं, मेरी बात याद रहे। महान लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते, ये लोग अपने चॉइस से महान होते हैं। अस्पताल से महान आदमी घर नहीं आते, घर में रहकर सीखकर ये स्किल्स क्वालिटीज डेवलप करके महान बनते हैं। कभी मत बोलना डोंट आस्क व्हाई इज दिस हैपेंड टू मी। अक्सर लोगों को कहते सुना है, रोते सुना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ भी क्यों होता है। ये अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक और पेटेंटी डायलॉग है, अक्सर मेरे साथ ही है, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही है। राधरास, हाउ कैन आई। इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो चीज है ना, ये बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। व्हाई मी, ये आपको हीन भावना में लेके जाता है एक्चुअली, कि मैं क्यों ऐसा गरीबी की जिंदगी देख रहा हूं, मेरा घर मुझे प्यार नहीं करता, मेरे घर में ऐसा क्यों तकलीफ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। किसान बोलता है मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पे पानी दिया, किसान बोलता है मैंने ठीक टाइम पे सुबह जाके फसल में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे किए, मैंने बढ़िया तरीके से बीज लगाया। किसान बोलता है धूप भी टाइम पे आई, बारिश भी टाइम पर आई, लेकिन जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी, मैं सुबह काटने ही टाइम यू कुड लूज, कभी कभी आप हार भी सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लाइफ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा सकूं। आर्थर एश का एग्जांपल दुनिया के सबसे प्रबल एग्जांपल्स में से एक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 4 मुख्य टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन। एक साल में 4 मुख्य आयोजन होते हैं टेनिस की दुनिया के अंदर। आर्थर एश 3 बार के विजेता है। कब यूएस ओपन जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते और विंबलडन जीते, अलग अलग साल में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 36 साल की उम्र में इनका हार्ट सर्जरी हुआ। 36 साल की उम्र में इनका हार्ट सर्जरी हुआ, और ये बात करीब करीब 1983 यानी आज से बहुत साल पहले। उस जमाने के अंदर जब ब्लड दिया जाता था तो इतने प्रोटोकॉल इतने शानदार नहीं होते थे कि ब्लड की इस तरीके से महीन चेकिंग की जाए, लेकिन जो ब्लड इनको चढ़ाया गया उससे इनको HIV पॉजिटिव हो गया। करीब करीब 83 की बात है, बाईपास सर्जरी हुआ। तो जो ब्लड इन्फ्यूज किया गया उस ब्लड के कारण इनको
HIV हो गया, HIV पॉजिटिव हो गए। बड़ा कोशिश किया इन्होंने कि मैं दुनिया से छुपाऊं इस बात को, लेकिन बात छुपी नहीं और बाहर निकल गई। जब बात बाहर निकल गई तो लोगों ने लेटर्स इनको लिखना शुरू किया, जो प्रेमी लोग थे, इनके प्यार करते थे, फैंस थे, वेल विशर्स थे, कि बहुत बुरा हुआ, अपनी संवेदनाएं रखी, क्योंकि HIV का तो कोई इलाज ही नहीं है। और वो खिलाड़ी जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है टेनिस की दुनिया में, पूरा का पूरा जगत, पूरी की पूरी दुनिया हिल गई। आज का नामी गिरामी खिलाड़ी HIV हो गया। अभी वीक हो गए थे तो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे हर किसी का। 15 साल का एक लड़का आर्थर एश को लेटर लिखता है, जिसका जवाब आर्थर एश ने दिया। 15 साल का लड़का उनको लेटर लिखता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जब भगवान से मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी इस यंग उम्र में आपके साथ उसने ये बीमारी आपको क्यों दी। मैं जब भी भगवान से मिलूंगा मैं भगवान से सवाल पूछूंगा कि आपकी इस यंग एज में आपको भगवान ने बीमारी क्यों दी। आर्थर एश ने किसी के लेटर का रिप्लाई कभी नहीं किया, लेकिन जैसे खत पढ़ा आर्थर एश ने पहली बार, और वो रिप्लाई टेनिस कोर्ट में आज भी ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गोदा रखा है। टेनिस कोर्ट पे विंबलडन में ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर आर्थर एश का वो रिप्लाई गोद के आज भी टांग रखा है। आर्थर एश का वो रिप्लाई जिसने पूरी की पूरी टेनिस जगत को पूरी तरह से हिला दिया, वो रिप्लाई आपके लिए लेके आया हूं, चाहे आपको जिंदगी में कुछ सीखने को मिल सके। आर्थर एश ने उस बच्चे को रिप्लाई में लिखा, Arthur Ashe replied, and it's written on Wimbledon court number 1, center tennis court on a granite plate. Little boy, I understand your feelings because you love me, but listen me very carefully. ध्यान से मुझे सुनना, ये तुमको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। 50 million children on this earth wanted to play tennis on this earth. 50 मिलियन लोग इस पूरी दुनिया में टेनिस खेलना चाहते हैं। Out of 50 million, only 5 million actually catch the racket. उन 50 मिलियन से सिर्फ 5 सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं, 5 मिलियन जो रैकेट को छू पाते हैं। आउट ऑफ 5 मिलियन ओनली 5 लाख एक्चुअली प्ले ऑन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। उन 5 मिलियन से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक और कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। उन 5,000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चे विंबलडन खेलते हैं, और उन 500 बच्चों में से 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। उन 4 में से 2 फाइनल में पहुंचते हैं, और एक आदमी कप लिफ्ट करता है कोर्ट के ऊपर। जब भगवान ने मुझे 3 बार मौका मुझे दिया, मैंने कब उसे कोई शिकायत नहीं की। इतनी बड़ी दुनिया में ईश्वर ने मुझे चुना उस कोर्ट को लिफ्ट करने के लिए। मैंने तब नहीं कहा व्हाई मी, तो मैं आज उसको कैसे बोल सकता हूं व्हाई। ये भी भगवान से बात करने का एक तरीका है, ये भी आपका एक थॉट प्रोसेस है। और ये लेटर आज भी विंबलडन कोर्ट नंबर 1 सेंटर टेनिस कोर्ट ग्रेनाइट प्लेट पर छाप के रखा है, ताकि आने वाली जनरेशन आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका समझ सके, कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां परेशानियां किसी भी हद तक हो, आपका रिस्पॉन्स शानदार रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, 4th May I lost my father, लास्ट 4th May, एक साल पहले। On 3rd May I lost my sister-in-law। 2 दिन के अंदर 2 लोग मेरे घर से गए। सुबह मैंने एक संस्कार किया, शाम को दूसरा। My wife was hospitalized in a severe condition, scored 24 out of 25 in COVID, 97-99% लंग्स उसके खत्म थे, 80% मेरा भी मामला साफ था, मेरा सीटी स्कोर 20 out of 25 था। 2 संस्कार एक दिन में किए। मेरी वाइफ आईसीयू में 27 दिन थी, फ्रॉम 2nd May to 29th और 28th of May। सब कुछ जिंदगी में अचानक भूचाल सा आ गया, जिंदगी उथल-पुथल हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा करें क्या। दोस्त हेल्प करना चाहते थे लेकिन आ नहीं सकते थे, कैसे आए। सेकंड वेव की खतरनाक कहानी चल रही थी, तो मुझे लोग फोन करके SMS करके बोलते थे, यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। तो मैं तब भी उनको अंदाज में बोलता था कि भगवान जो कुछ देता है मुझे छप्पड़ फाड़ के देता है। जब सुख दिए तो भी छप्पड़ फाड़ के दिए, प्यार दिया छप्पड़ फाड़ के दिया, सब कुछ दिया। तो जब वो मिल रहा था तो मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि मुझको ही क्यों दे रहा है।
मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, मेरी जिंदगी में इतनी शौहरत इतनी दौलत क्यों लिखी है? तो जब मैंने तब नहीं बोला तो मुझे अब भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। Why not me? प्रॉब्लम क्या है, जब अच्छा होता है तो थैंक्स बोलते नहीं, जब बुरा होता है तो गाली बकना शुरू कर देते हैं। ये हमारी खानदानी आदत है। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। God is unfair to me, भगवान मेरे लिए ठीक नहीं है। अक्सर आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बचपन से बातें बोलते आ रहे हैं। God is unfair to himself only, ladies and gentlemen, भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है। एक रात पहले राज्य तिलक और एक रात के बाद 14 साल का वनवास अपनी माँ ने दिया। कोई दुश्मन नहीं मार रहा, घर से ही प्रॉब्लम है। अच्छा राम भगवान को तो फिर भी 1 मिनट छोड़ दो, भगवान कृष्ण सगा मामा कंस मारना चाहता है, उसकी जान के पीछे पड़ा जब से पैदा हुआ है, भागा फिर रहा इधर उधर। God, why God is unfair to me? God is unfair to himself as well. तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक कदम और आगे आपको लेके चलता हूं। ये सवाल कभी मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों होगा, ये पूछना कि मैं इसे डील कैसे कर सकता हूं। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। प्रॉब्लम कम आए ऐसा विश कभी मत करो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्किल्स कैसे अच्छे आए बस उसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि प्रॉब्लम आना आपके हाथ में नहीं है। स्किल्स डेवलप करना आपके हाथ में है, आपका रिस्पॉन्स करना आपके हाथ में है। रिस्पॉन्स शानदार हुआ तो आउटकम शानदार। E+R=O। ये वर्ड याद रहेगा आपको, तो मैं बोलता हूं मेरे पीछे पीछे रिपीट करते हैं। E+R=O। जिंदगी भर इसको याद रखिए, एक फॉर्मूला पूरी जिंदगी में आपकी कश्ती को किनारे लगा के दे देगा। सिर्फ एक ये फॉर्मूला, E+R=O। जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पीछे एक शानदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, किसान थे। तो इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं। 5 बच्चे, एक बीवी, सबकी टिकट बुक करी। जितना पैसा था जिंदगी में, सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी, सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ। अपना 60 टिकट बुक किया और उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौका मिलेगा टाइटैनिक पर राइड करने का, क्योंकि उसको मालूम चला कि लग्जरी क्रूज लाइनर टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज पे जा रहा है, पहली यात्रा पे जा रहा है। तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, उस अमीर लोगों के बीच में बैठना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ दुनिया को। जितनी जीवन की पूंजी थी लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना पैसा उसके पास था, सारा इकट्ठा किया, 60 टिकट बुक करी। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से एक बच्चे को काट लिया। उन्हीं के पालतू कुत्ते में से ने एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे चले जाओ। मैं जा नहीं सकती, ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुत्ते ने इसको काटा है। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे। लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अंत में अपने विद्वान पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक सेल्ड फ्रॉम साउथर्न पोर्ट इन हैम्पशायर, इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक रवाना हुआ और स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैसे डूब चुके थे क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं था।
और वो रोता रोता अपने घर आ गया। सिर्फ 5 दिन के बाद, जस्ट 5 days later, मंडे 15 अप्रैल, पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका है। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता है। जो होता है अच्छे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है तो बोलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेके चलता हूं आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जोर से पढ़िए मेरे साथ, एथिक्स। इसके बिना अधूरा। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में हुए हैं, छींक मार दे तो शेयर मार्केट हिल जाती है। सिर्फ छींक मार दे ना तो शेयर मार्केट में भूचाल आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हुए हैं कि 100वीं मंजिल पर किसी सोसाइटी में, किसी बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में 100वीं, 70वीं, 80वीं मंजिल पर बैठे हैं ना, और वहां से फोन उठा के डायल करें तो किसी देश की सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, जब चलते थे तो धरती भी साला हिलती थी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नामो निशान भी मिट गया, बिकॉज उन लोगों ने जिंदगी में अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल बाय जिम कॉलिंस। अभी मौका लगे इस किताब को पढ़िए। क्यों बड़े बड़े लोग गिर गए, क्यों बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, क्यों बड़े बड़े लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ एक ही चीज के कारण, कि उन्होंने समझौता किया पैसे कमाने की आड़ में। किस चीज से समझौता किया? सिद्धांत से, नीति से, नियम से। नियम भी भूल गए, नीति भी भूल गए, सिद्धांत भी भूल गए, सिर्फ एक ही चीज रहे, पैसा चाहिए, कैसे मर्जी आए। मैं आपको बता दूं, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, आपको बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया में भागना पड़ता है, चाहे विजय माल्या क्यों ना हो। अपनी अपनी एयरलाइंस, नौकर चाकर, शनो शौकत आगे पीछे घूमते थे, आज बंदियों की तरह भटक रहे हैं। जिस दिन वापस आएंगे जेल होगी, और जिसके बारे में बोलेंगे 20-50 और अंदर जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इन लोगों ने नीति, नियम, सिद्धांत पे समझौता किया पैसा कमाने के लिए। आपकी कंपनी चाहे सत्यम ही क्यों ना हो, सत्यम नाम रख लिया हो, तो भी सत्य आचरण करना पड़ेगा, नहीं तो तिहाड़ आपका इंतजार कर रही है। सत्यम के मालिक तिहाड़ के अंदर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दूं, इवन यू आर सहारा ऑफ 1000 फैमिलीज, इवन यू आर सहारा ऑफ 1000 फैमिलीज, आप बेसहारा हो सकते हैं। 5 साल से तिहाड़ में है सहारा श्री, फ्रॉम द लास्ट, क्योंकि इन्होंने एक ही चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया, और वो था, तो देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल्स। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा जरूर। क्यों बड़े बड़े से पेड़ जो कभी तूती जिनकी बोलती थी, जिंदगी में बर्बाद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए। अगर वहां पावर पॉइंट है, स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 3 पॉइंट पिन स्विच लगा हुआ है, साथ में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अरबपति हैं कि गरीब, उसको फर्क नहीं पड़ता आप मुकेश अंबानी है या एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उसका एक ही धर्म है, जो अंदर घुसे ठोको। जिसकी उंगली अंदर जाए, अपने धर्म का पालन करो, उसको करंट। एथिक्स अपने धर्म का पालन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर है, किसका सम्मान है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, आप अनएथिकल हुए, वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। रिमेंबर माय वर्ड्स, कुछ भी करो, जिंदगी में नीति, नियम, सिद्धांत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। Even you are the world richest person, you can't play with electricity, क्योंकि बिजली आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानती, वो अपना धर्म निभाएगी। वैसे ही एथिक्स आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानते, वो भी अपना। और मैं आपको बता दूं, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आप पकड़े हुए ना जाएं, ये भी हो सकता है कि आप कभी ना पकड़े जाएं, चोरी भी करें और पकड़े भी ना जाएं, ऐसा भी हो सकता है। दोस्त, ना पकड़े गए
आपका दिल तो आपको जानता ही है कि गलत तो किया है। अपनी आंख में आंख डाल के आदमी बात नहीं कर सकता। मैं इस बात को हमेशा से बिलीव करता हूं कि सीना चौड़ के आंख में आंख डाल के बात करनी है जिंदगी भर। पैसा 2 रुपया कम कमाए चलेगा, एथिक्स से जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं, जो आपके भाग्य में नहीं है ना, किसी का बाप तुमको दे नहीं सकता। और सुन लो, जो तुम्हारे भाग्य में है किसी का बाप तुमसे ले नहीं सकता। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जिंदगी में कभी एथिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग मी? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ रही है? इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाता हूँ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली। बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागल है। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता। ये अंदर से ही रहता है कभी कभी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1000 करोड़ बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया। रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद, पैसे के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया। धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए, किराए पे रहने चले गए, यानी पैसे का सदुपयोग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल है, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं। महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है? बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोजशाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद 1 दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। 1 दिन के बाद। इन गैप ऑफ जस्ट 1 डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो सारा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आज थका हुआ हूं, कल करूंगा। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोला है, लेकिन अपने ड्रीम्स, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं उस आदमी की तस्वीर, जिसने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पत्थर का दीवार, पहाड़ एक हाथ से काट दिया, 2 हाथ से काट दिया। ये पागल। अच्छा, कभी आप अकेले में बैठ के सोचें, क्या ये पागलपन नहीं लगता तुमको? I'm talking about बिहार में दशरथ मांझी, जिसने सिर्फ एक छीनी उठाया, एक हथौड़ा उठाया और पहाड़ तोड़ने चला गया। पहाड़ का क्या कसूर था? पहाड़ का ये कसूर था तूने मेरी बीवी को क्यों गिराया? अब मैं तुझे बताता हूं। लोग बोलते दशरथ पागल है, पहाड़ से लड़ रहा है, बोला काट दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं। इसमें कौन सी स्किल चाहिए? एक ही स्किल चाहिए, पागलपन, जिद, भूख। 360 फीट लंबा रास्ता, कहना बहुत आसान है, 20 साल लग गए, लेकिन साले ने काट दिया अकेले दम पर। क्या कोई स्किल की जरूरत है? नो। किसी कॉलेज में जाने की जरूरत है? किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है? कैम्ब्रिज जाने की जरूरत है? नहीं। एक ही चीज पैदा करनी है, शराबी को तुम ड्राई एरिया में छोड़ दो, जिद उसकी इतनी है शाम को पिए मिलेगा तुम्हें। ड्राई एरिया,
जहां मिलती ना हो, दूर दूर तक ठेके का नामो निशान ना हो, पैसे भी छीन लो, सुबह 10 बजे भेज दो, शाम को सेट मिलेगा, कहां से पी के आएगा पता नहीं। क्या चीज चाहिए दोस्त? तो कामयाब होने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की